अपडेट है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की कि आपका जो रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लीजिए कि मेन कैंपस में आपका एडमिशन कैसे होगा, ये मैंने कई बार बताया है मेन कैंपस में और सारे एफिलिएटेड कॉलेज में आपका एडमिशन कैसे होगा, है ना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। इस समय बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि मान लीजिए कि हमने जो सीयूटी यूजी का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सीयूटी यूजी 2026 का जो रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल पे हो रहा है, समर्थ पोर्टल पे हो रहा है, हम जो रजिस्ट्रेशन करें उस रजिस्ट्रेशन से मतलब क्या है हमारा। आपको जो आप मेन कैंपस का जो आप रजिस्ट्रेशन, जो सीयूटी यूजी वाला रजिस्ट्रेशन जब आप यूजी का कर रहे हो, ये कंपलसरी है, ये सबको करना है। किसको करना है? सबको करना है। चाहे आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो, चाहे आप किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लो, आपको सबसे पहले आपका ये पढ़ा हुआ है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सीयूटी यूजी 2026 का हो रहा है, वो आपको रजिस्ट्रेशन पहली बात तो कर लेना है। ये बात आप क्लियर हो गया ना कि आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। किसका? सीयूटी यूजी 2026 का आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मेन कैंपस वाले बच्चों का तो काम, देखो मेन कैंपस में तो सीधे एडमिशन आपका हो जाएगा। अगर आपका कट ऑफ के नंबर ऊपर आएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन सीयूटी यूजी का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा। बाकी कुछ सारे एफिलिएटेड कॉलेज है। अब सुनो, सीयूटी यूजी का जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, जो बच्चे सीयूटी यूजी का एग्जाम दिए हैं उनको कॉलेज का किसी भी प्रकार से अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। समझ गए? अब कुछ कॉलेज का नाम, जैसे सीएमपी डिग्री कॉलेज है, सीएमपी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीयूटी यूजी का जो आप रजिस्ट्रेशन एयू का किए हो, इसी से आपका एडमिशन सीएमपी में हो जाएगा। सीएमपी की जब अलग से कट ऑफ आएगी तो सीएमपी में एडमिशन हो जाएगा। आईएसडीसी में इसका भी रजिस्ट्रेशन सीयूटी यूजी के तहत होगा। दूसरी बात देखो, रजिस्ट्रेशन अलग है, काउंसलिंग अलग है। रजिस्ट्रेशन का मतलब अभी आप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस और सारे एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्लियर? तो एक ही रजिस्ट्रेशन से सारे कॉलेज की काउंसलिंग आप करवा लोगे। आईएसडीसी हो गया, एडीसी, एडीसी भी इसी से हो जाएगा। इसका बस ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। देखो, इसकी काउंसलिंग क्या होगी? ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग अलग है, रजिस्ट्रेशन तो सबका वही करना पड़ेगा। आईएसडीसी की भी काउंसलिंग क्या होगी? ऑनलाइन होगी। एडीसी में आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? एडीसी यानी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है, यहां पर आपको ऑफलाइन आके एडमिशन लेना होगा, लेकिन इसके पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। क्लियर? एसपीएम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज, और ईसीसी यानी कि इविन क्रिश्चियन कॉलेज, ये ऑटोनॉमस कॉलेज है ना। एसपीएम में भी एडमिशन क्या होगा? ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन। ईसीसी में भी क्या होगा? ऑनलाइन होगा। समझो क्लियर को। जब मेन कैंपस में काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मेन कैंपस से कट ऑफ आएगा। मेन कैंपस के कट ऑफ में आप जब आपका नंबर ऊपर आएगा तो आपको कैंपस में एडमिशन मिलेगा। मान लीजिए कि आपका कैंपस में एडमिशन नहीं होता, यानी कि आपका नंबर कट ऑफ में कम रहता है, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे, फिर आप कॉलेज जाओगे, लड़कियां एसएस खन्ना जाएंगी, जेटी जाएंगी या कोएड में जाएंगी, तो सीएमपी का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। कॉलेज का अलग अलग काउंसलिंग होगा। सीएमपी वालों ने कट ऑफ निकाली, सीएमपी की कट ऑफ आती है यूआर कैटेगरी बीए 300 नंबर से ऊपर, बीएससी इतना ऊपर इतना ऊपर, इसकी पूरी कट ऑफ आती है। तो जो सीएमपी का एडमिशन होगा, एडमिशन काउंसलिंग दोनों एक साथ, वो होगा सीएमपी डिग्री कॉलेज के पोर्टल पे। कहां पे? सीएमपी डिग्री कॉलेज के पोर्टल पे काउंसलिंग होगी। रजिस्ट्रेशन इसी से होगा, आपका एडमिशन इसी से होगा। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, जब होगा तो मैं बताऊंगा। ऐसे ही आईएसडीसी की कट ऑफ आएगी अलग से। आईएसडीसी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी में, उनके लिए फिर आईएसडीसी की वेबसाइट पे, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ना, तो कॉलेज की वेबसाइट पे आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होगी। समझ रहे हो ना? अभी आपको कुछ भी नहीं करना, काउंसलिंग होगी आपकी आईएसडीसी के। एडीसी में आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। आज कट ऑफ आई, कल जाके आपको ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एडमिशन करवाना होगा। एसपीएम में ऐसे एसपीएम की कट ऑफ आएगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है बीए, बीएससी, बीकॉम में, वो यहाँ पे जाके एडमिशन लें। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ईसीसी की कट ऑफ आएगी कि बीए में 300 नंबर से ऊपर, बीएससी में 200 नंबर से ऊपर, बीकॉम में 400 नंबर से ऊपर, तो आपको ऑनलाइन ईसीसी के पोर्टल पे जाके काउंसलिंग करवानी होगी। काउंसलिंग अलग है, रजिस्ट्रेशन। ध्यान से दिमाग को खोल के रखा करो। बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं, क्या मुझे सीएमपी का भी रजिस्ट्रेशन करना होगा? एकदम वही है क्या भाई? कितनी बार समझा रहा हूं कि काउंसलिंग अलग होता है, रजिस्ट्रेशन अलग होता है। अभी तो सारे रजिस्ट्रेशन इसी के हो रहे हैं ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और सारे एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कंपलसरी है, आप इसका रजिस्ट्रेशन करो।
और इसी के रजिस्ट्रेशन से सीयूटी यूजी के सारे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। ये तो बात मैंने इसकी कर ली। अब देखो एसएस खन्ना और आर्य कन्या, ये दो कॉलेज ऐसे हैं, यहां पे आपको सबसे पहले जाकर के ऑफलाइन फॉर्म खरीदना होगा, दिमाग खोल करके। जब आप सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन कर दोगे, एसएस खन्ना की आ गया है नोटिस, बीएलएलबी के बच्चों जो लड़कियां हैं, ये गर्ल्स कॉलेज है ना, यहाँ पे लड़कियां जाए लड़के मत जाए। जैसे बीएलएलबी की नोटिस आ गई है, जिन भी लड़कियों को बीएलएलबी के एसएस खन्ना में एडमिशन लेना है, वो सारी लड़कियां 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक सभी कार्य दिवसों में एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में आकर के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना फॉर्म खरीदें। यानी यहां एडमिशन आपको फॉर्म अलग से लेना पड़ेगा ऑफलाइन जाकर के। आर्य कन्या में भी ऐसा प्रोसेस है कि आपको, अगर आपने सीयूटी यूजी का, देखो इसके लिए भी क्या है, सीयूटी यूजी का आप रजिस्ट्रेशन करो, सीयूटी यूजी 2026 का आप कैंपस का एयू का रजिस्ट्रेशन करो, ये भी आपको चाहिए वहां पे, ये रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाकर के एसएस खन्ना में बीएलएलबी करना चाहते हो तो फॉर्म लो। इसी तरीके से आर्य कन्या में भी आपको अलग से नोटिस आएगी, मंडे ट्यूसडे तक आप नोटिस देख सकते हो। जब भी नोटिस आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, क्लियर। यहाँ पे आपको फॉर्म की फीस कितनी है, 600। यहाँ पे जो लड़कियां जाके फॉर्म खरीदेंगी उन्हीं के बीच में कट ऑफ बनेगी, बहुत को ये पता नहीं रहता है, और इसी वजह से आप मतलब कट ऑफ नीचे जाती है। तो जिसको एसएस खन्ना में एडमिशन लेना, यहाँ पे बीए है, अभी बीएलएलबी का नोटिस आया है बस, और पीजी का नोटिस आया है। आर्य कन्या में बीएलएलबी की 120 सीटें हैं, यहाँ पे एसएस खन्ना में 60 सीटें बीएलएलबी की हैं। यहाँ बीए बीकॉम दोनों है, आर्य कन्या में बीए और बीकॉम है, आराम से एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम तीनों एसएस खन्ना में। तो अभी बीएलएलबी की नोटिस आई है, लेकिन यहाँ पे दोनों कॉलेज में लड़कियों को जा करके अपने अभिभावक को या खुद जाओ अपना फॉर्म वहां पे ले लो। और जो जैसे मान लीजिए कि एसएस खन्ना में बीएलएलबी में 100 लड़कियों ने फॉर्म लिया वहां से जाके, 600 रुपए का अलग से, 100 के बीच में कट ऑफ बनेगी, 1000 के बीच में नहीं बनेगी। मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन मान लीजिए बीएलएलबी के लिए 1000 लड़कियों ने, 1000 लड़कियों ने किया, लेकिन ये तो गर्ल्स कॉलेज है ना, तो गर्ल्स कॉलेज इस वजह से यहाँ पे आपको अलग से लड़कियों को बुलाया जाता है। तो मान लीजिए 100 लड़कियों ने इसमें फॉर्म खरीदा, जो लिया वहां पे, तो इन्हीं 100 लड़कियों के बीच में कट ऑफ बनेगी, 60 सीट पे 100 लड़कियों के बीच में कट ऑफ बनेगी, तो ऑटोमेटिक कॉम्पिटिशन यहाँ पे कम हो जाता है। तो आर्य कन्या एसएस खन्ना ऐसे दो कॉलेज हैं। अब देखो जगत तारण और आरटीएमएम, ये भी दो कॉलेज है, यहाँ पे बीए है और बीकॉम है, यहाँ पर भी एडमिशन होगा, ये ऑनलाइन एडमिशन होगा, यहाँ पे आप ऑफलाइन भी कॉलेज में भी जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर समझा दी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और कॉलेज की काउंसलिंग कैसे होगी। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, किसका, एयू का जो सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो आपको करना है। और उसके बाद जब अलग अलग जो नोटिस अलग अलग कॉलेज से आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये करना है। और एसएस खन्ना आर्य कन्या, एसएस खन्ना में जो भी लड़कियां बीएलएलबी की वो जाके फॉर्म वहां से लें, ये सब जान लो। सीएमपी, आईएसडीसी, ईसीसी के लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी आपको मेरे वीडियो का वेट करना है और यहाँ से आपको जुड़े रहना है। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए।